आज के इस वीडियो में हम आपको डीप फ्रीजर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे और आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डीप फ्रीजर की वायरिंग आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और आपको समझाने के लिए डीप फ्रीजर में वायरिंग के मार्ग में जो कंपोनेंट लगे थे हमने उनको बाहर निकाल लिया है। यहां आप देख सकते हैं उन सभी कंपोनेंटों को हमने बाहर निकाल लिया है और यहां वायरिंग में हम आपको एक एक तार की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए जान लेते हैं वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो यहां आप देखेंगे हमारे हाथ में एक ऑपरेटर पैनल है और ये जो ऑपरेटर पैनल होता है किसी भी डीप फ्रीजर में आप देखेंगे तो यहां सामने लगा होता है बगल में। तो यहां से मैंने इसको खोल लिया है। अब इसमें देख लेते हैं कि वायरिंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगे हैं। तो आपको इसमें मिल जाता है एक ऑन ऑफ स्विच और ये जो हमारी ऑन ऑफ स्विच होती है इसमें भी वायरिंग के लिए आपको 2 पिन मिल जाता है और इसके अलावा आपको इसमें देखेंगे 2 इंडिकेटर मिल जाता है और दोनों इंडिकेटर में आपको अलग अलग 2 पिन मिल जाता है कनेक्शन के लिए। और इसमें आपको एक कंपोनेंट मिलता है जिसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं और थर्मोस्टेट में भी आपको वायरिंग के लिए 2 पिन मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है डीप फ्रीजर का वो होता है इसका कंप्रेसर। अब इसका जो कंप्रेसर होता है इस कंप्रेसर में भी वायरिंग के लिए आपको यहां देखेंगे 3 पिन मिल जाती है। अब ये 3 पिन में एक कॉमन पिन होता है, एक इसका रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग पिन होता है। और इसी रनिंग और स्टार्टिंग पिनों से हमें यहां देखेंगे तो ओवरलोड और रिले का कनेक्शन हमें करना होता है। और इसी रिले और ओवरलोड से आप यहां देखेंगे तो यहां 2 कैपेसिटर भी हमें मिल जाता है। अब चलिए कैपेसिटर की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये हमारा जो डीप फ्रीजर है इस डीप फ्रीजर में जो कंप्रेसर लगा है ये कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट कंप्रेसर है, अर्थात इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं। अब ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं ये 5 MFD का हमारा रन कैपेसिटर है और ये जो ब्लैक कैपेसिटर आप देख रहे हैं काला वाला ये हमारा 61 MFD का स्टार्ट कैपेसिटर है। तो इन सब की वायरिंग कैसे करना है आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं और इसमें वायरिंग के मार्ग में कौन सा कंपोनेंट आता है। तो यहां देखेंगे ये जो हमारा कंडेंसर कॉइल होता है ये हीट होता है और इसको ठंडा करने के लिए कंपनी यहां एक फैन मोटर लगाती है और इस फैन मोटर में भी हमें कनेक्शन करना होता है। तो इतने ही कंपोनेंटों के साथ हमें इसकी वायरिंग करनी होती है। अब चलिए इसकी वायरिंग को हम स्टार्ट करते हैं और वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी उपकरण हो उसकी एक मेन लीड होती है। अब यहां देखेंगे इसका मेन लीड यहां पर ये है, ये इसकी मेन लीड है। और जब भी आप किसी उपकरण की वायरिंग करते हैं तो वायरिंग अगर मेन लीड से आपके समझ में आ जाए तो वायरिंग कभी आपकी गलत नहीं होगी। तो यहां हम आपको समझाएंगे मेन लीड से। तो आप यहां देखेंगे कि मेन लीड में आपको कनेक्शन के लिए कुल मिला के 3 पिन मिल जाती है। तीनों पिनों से यहां से 3 तार इस लीड से निकलेगा। तो ये मोटी पिन जो होती है बॉडी अर्थ के लिए होता है, एक न्यूट्रल और एक फेज होता है। और ये तीनों वायर देखेंगे इस लीड से यहां लीड में आपको यहां ये 3 तार मिल जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी वायर इसमें कैसे समझ में आएगा, बस वीडियो में आप बने रहें, आपको एक एक तार समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। तो यहां आप देखेंगे ये 3 तार है। अब ये जो हरे रंग का तार इसमें एक आपको मिल जाता है, ये जो हरा वाला तार होता है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। अब यहां देखेंगे हरा वाला तार बॉडी अर्थ के लिए आगे बढ़ा तो यहां से हमें 2 वायर मिल गया, एक तो ये मिल गया और एक वायर ये मिल गया। तो ये वायर जो हमारा है इसको कहीं भी डीप फ्रीजर के बॉडी से आप जोड़ देंगे और यहां देखेंगे एक हरा तार ये सीधे चला जा रहा है। यहां इस हरे तार को आप देखेंगे इसी लीड के द्वारा आपको कहां से जोड़ देना है। यहां देखेंगे ये जो हमारा फैन मोटर लगा है इसकी बॉडी में ये चला गया है, इसकी बॉडी से जोड़ देना है। तो मेरे ख्याल से बॉडी अर्थ का तार आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां मिल जाता है हमें मेन लीड में एक तार इसमें न्यूट्रल का और एक फेज का। तो ये जो फेज वायर है ये रेड से है और इसमें जो न्यूट्रल है ये ब्लैक से अर्थात काला तार है। अब हम इसके न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए पहले न्यूट्रल तार को जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम फेज वायर को जोड़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे ये जो हमारा न्यूट्रल तार है ये कहां कहां जा रहा है। तो यहां पे आपको मिल जाता है, अभी हम फेज को नहीं जोड़ रहे हैं, न्यूट्रल को जोड़ेंगे। अब यहां आप देखेंगे कि ये जो न्यूट्रल सप्लाई है बाकी को मैं यहां से हटा देता हूं और आप यहां देखेंगे कि ये जो हमारा
न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सप्लाई देखेंगे सीधे इस, ये जो हमारा लगा हुआ है वायर कनेक्टर टाइप में, अर्थात यहां पर जोड़ा गया है न्यूट्रल और यहीं से बांट दिया गया है। अब ये जो सप्लाई यहां से बांटी गई है न्यूट्रल की, तो यहां से पहले न्यूट्रल आप देखेंगे ये निकल करके इस लीड के द्वारा ये न्यूट्रल कहां चला आता है, यहां। अब यहां से आपको कनेक्शन के रूप में मिल जाता है इस तरह का एक रिले। अब इस रिले में आपको न्यूट्रल कहां देना है यहां आपको समझना होगा। तो देखेंगे ये सिंगल पिन है, ये सिंगल पिन है, न्यूट्रल नहीं दिया जाएगा। यहां भी सिंगल पिन है, यहां न्यूट्रल नहीं दिया जाएगा। और यहां देखेंगे एक साथ 2 पिन इसकी निकल रही है, तो न्यूट्रल आप चाहे इस पे दे दीजिए चाहे इस पे दे दीजिए। तो चलिए अब इस मेन लीड का एक तार इसके एक पिन से जोड़ देते हैं, अर्थात इस रिले में न्यूट्रल आ गया। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मेन लीड का न्यूट्रल तो यहां रिले में आ गया, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो हमारा मेन लीड है, इस मेन लीड से न्यूट्रल और भी कहीं जा रहा है। तो यहां देखेंगे 2 थिम्बल मिल जा रहा है, ये न्यूट्रल इस थिम्बल में आया और इसी थिम्बल से न्यूट्रल निकलकर यहां आ गया। और इसी समय आप ये भी जान लीजिए कि दोनों थिम्बल में तो न्यूट्रल आया, लेकिन यही न्यूट्रल आप देखेंगे तो ये सीधे न्यूट्रल यहां लीड के द्वारा निकल करके हमारे फैन मोटर में आ गया। तो अभी हम फैन मोटर को क्या किए थे, बॉडी अर्थ का एक तार हरा वाला जोड़े थे, अब हमने मोटर को दे दिया न्यूट्रल सप्लाई। अभी हमें इसको फेस देना है, तो फेस अभी हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं, यहां 2 थिम्बल बना हुआ है, ये आपको कहां जोड़ना है। तो इसके लिए देखेंगे ये जो दोनों थिम्बल बना हुआ है ये बहुत आसान है, और देखना है कि ये जुड़ेगा कहां। तो ये जो ऑपरेटर पैनल मैंने आपसे बताया था, इसी ऑपरेटर पैनल में देखेंगे 2 इंडिकेटर बना है, तो दोनों इंडिकेटर को न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल देने के लिए यहां इसमें किसी पिन पर, दोनों में किसी पिन पर आप न्यूट्रल दे सकते हैं। तो यहां देखेंगे हम इस पे दे देते हैं न्यूट्रल, और इसी के बगल इन दोनों में से किसी को भी ये जो न्यूट्रल सप्लाई है इस तार को यहां जोड़ दिया जाएगा। ये यहां इस न्यूट्रल को मैं यहां भी जोड़ दे रहा हूं, अर्थात इंडिकेटर को हमारे न्यूट्रल मिल गया और फैन मोटर को न्यूट्रल मिल गया। और यहां हमने न्यूट्रल कहां दिया है, रिले को हमने न्यूट्रल दिया है। अब हमें किसका कनेक्शन करना है, मेन लीड का ये जो फेज है इसकी वायरिंग करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल हमें कहां कहां देना है, इसके अलावा न्यूट्रल कहीं नहीं जाएगा। अब चलिए इसके फेज वायर का कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन लीड है और इस मेन लीड का ये फेज सप्लाई है। तो फेज सप्लाई है, तो फेज सप्लाई को सबसे पहले यहां देखेंगे जो ऑन ऑफ स्विच लगी है, ये ऑन ऑफ स्विच। तो इसी ऑन ऑफ स्विच से आपको इस फेज सप्लाई को ऐसे जोड़ देंगे और देखेंगे ऑन ऑफ स्विच को तो फेस मिल गया, लेकिन इसी पिन से यहां आप देखेंगे कि एक जंपर निकल रहा है, ये कहां जुड़ेगा। अगर जंपर नहीं भी है तो आपको भी जोड़ना है, जैसे मैं जोड़ रहा हूं। तो यहां आप देखेंगे यहां 2 इंडिकेटर लगा है, तो यहां देखेंगे पावर ऑन ऑफ का यहां सांकेतिक चिन्ह भी बना हुआ है। तो इस पे आपको फेस देना है, क्योंकि न्यूट्रल तो आप पहले दे चुके हैं। तो जो फेस आपने ऑन ऑफ स्विच को दिया है वही फेस सप्लाई सीधे कहां आ जाएगा, इस हरी वाली इंडिकेटर से आपको जोड़ देना है, ताकि मेन लीड से जब सप्लाई आप अपने डीप फ्रीजर में देंगे तो इसमें हरी बत्ती पहले जल जाएगा। तो अब ऑन ऑफ स्विच में फेस तो आ गया, लेकिन जब ये स्विच आप यहां देखेंगे, स्विच को जैसे आप यहां ऑन करते हैं तो ये जो फेस आपने यहां दिया है इसके दूसरे पिन से फेस निकलेगा। अब इस फेस की वायरिंग आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखेंगे इसके लिए एक छोटा सा हमारे पास जंपर है, दोनों साइड में यहां पर थिम्बल लगा हुआ है, आप भी ऐसे बना लेंगे। तो यहां आप देखेंगे इसके दूसरे पिन से मैं फेज सप्लाई को यहां निकाल रहा हूं, और फेज सप्लाई जब आप यहां से निकालते हैं तो इस फेज सप्लाई को आपको देना कहां है ये सीख लीजिए। तो यहां आप देखेंगे ये फेज सप्लाई निकल करके ये जो हमारा थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट के किसी एक पिन से आप स्वतंत्र हैं, किसी एक पिन से आप जोड़ सकते हैं। तो यहां देखेंगे थर्मोस्टेट को हमने फेज सप्लाई दे दिया है, अब थर्मोस्टेट की एक पिन खाली है। अब यहां सप्लाई हमें कहां कहां देना है, यहां से निकालकर। तो यहां से निकालकर सप्लाई कहां कहां जाएगा, तो देखेंगे ये जो आपकी रेड बत्ती है इसकी एक पिन खाली है, और ये सप्लाई निकलकर कहां जाएगा, यहां से 3 जगह जाएगा सप्लाई। इसका ध्यान रहे 3 जगह आपको भेजना है। तो एक तो ये हमारी रेड बत्ती हो गई, यहां चला जाएगा,
यहीं से थर्मोस्टेट से सप्लाई, और यही थर्मोस्टेट से सप्लाई आपको फैन मोटर में देना है। ये जो हमारा फैन मोटर है, इसको हमने बॉडी एयर दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, तो इसको फेस भी देना है। तो इसको फेस देने के लिए ये लीड पकड़ते हैं, ये यहां देखेंगे इसमें ये खाली है, तो फेस सप्लाई यहां आना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, फैन मोटर को फेस सप्लाई देते हैं। तो फेस सप्लाई देने के लिए देखेंगे एक ही थिम्बल में, यहां हमें एक ही वायर में 2 थिम्बल हमको मिल जा रहा है। तो यहां अगर हम फेस देते हैं तो यहां भी फेस आ जाएगा। तो फेस यहां आपको कहां से देना है, इसको समझ लीजिए। तो ये जो आपका थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट की ये जो पिन खाली है, इसी पिन से यहां आपने फेस इस वायर को दिया। ये आप देखेंगे यहां इस वायर में फेस तो आ गया, अभी हम इसकी चर्चा बाद में करते हैं। तो आप देखेंगे ये थर्मोस्टेट से फेस निकला, तो ये फेस निकल करके इस बत्ती में जाएगा, इस थिम्बल के द्वारा। ये यहां इस थिम्बल के द्वारा आप देखेंगे ये इस बत्ती में चला गया, और वही फेस सप्लाई निकल करके आपके फैन मोटर में चला आया। और एक बात जान लीजिए, हमने 3 जगह बताया था, अभी 2 ही जगह जुड़ा है। तो 2 जगह कहां कहां जुड़ा, फैन मोटर जुड़ गया, बत्ती जुड़ गया, थर्मोस्टेट से फेस निकला। लेकिन देखेंगे एक रेड वायर यहां पर खाली छूट जा रहा है, ये वाला तार, ये देखेंगे एक रेड, ये रेड वायर, ये रेड वायर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, इस लीड में आ रहा है। तो इस लीड में हमने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रल आता है, उसका कनेक्शन आपको इस रिले से करना था। अब ये वाला तार आपको कहां जोड़ना है, ये आपके समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे कि एक ओवरलोड होता है इस तरह का। तो ये जो हमारा ओवरलोड होता है, इस ओवरलोड में आप देखेंगे कनेक्शन के लिए 2 पिन मिल जाती है। अब एक पिन ये जो आपका जिसमें वायर लगा है, ये कंप्रेसर के कॉमन से आपको जोड़ देना है। और यहां जो एक पिन बच रही है, तो यहां आप देखेंगे इस लीड में जो थर्मोस्टेट से फेस आया है, इसको इस ओवरलोड से जोड़ देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे, मेरे ख्याल से वायर भी ये टूट गया है, इसको मैं काट लेता हूं और इसको जोड़ भी देता हूं इसी समय। ये यहां से निकल गया है, तो भाग है, बाद में इसको हम और मजबूती से बना लेंगे। फिलहाल वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए आपको एक बार इसे जोड़कर हम समझा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखेंगे इस तार को यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, और इसको हम बाद में और मजबूत कर लेंगे। इस पर टेप भी लगाएंगे। चलिए टेप इसी समय लगा देते हैं। तो ये देखेंगे, क्योंकि सेफ्टी के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहिए कि गलती से कहीं पता चले कि ध्यान न दें और स्वयं तार को टच कर जाएं। ये देखेंगे, ये हो गया। अब ये फेस सप्लाई जाएगा कहाँ, देखेंगे ये जो हमारा ओवरलोड है, यहाँ पे ये पिन जो खाली है, इसी से आपको जोड़ देना है। तो रिले में सप्लाई आ गई और ओवरलोड में सप्लाई आ गया। तो रिले में हमने दिया न्यूट्रल, ओवरलोड को दिया मैंने फेस। ओवरलोड से फेस निकलेगा, कंप्रेसर के कॉमन पर सीधे चला जाएगा। लेकिन अभी हमें इस रिले से और भी कनेक्शन करना है। जैसे यहां तो हमने थर्मोस्टेट, बत्ती, सबका वायरिंग मैंने कर लिया। अब इसमें आप देखेंगे ये जो हमारे पास कंडेंसर है, इस कंडेंसर की वायरिंग हमको करना है। तो कंडेंसर के लिए यहां देखेंगे कि हमने न्यूट्रल तो यहां दे दिया है, लेकिन यहां पर मैंने जो न्यूट्रल सप्लाई दिया है, ये न्यूट्रल और कहां जाएगा आप ये जान लीजिए। तो यहां से जो न्यूट्रल निकलेगा वो सीधे चला जाएगा। आपको यहां मिल जाता है ये जो रन कैपेसिटर है, इस रन कैपेसिटर को आपको देना है। तो ये रन कैपेसिटर में आप देखेंगे 2 थिम्बल बना हुआ है। तो एक पिन जो इसकी खाली है, यहां से आप जोड़ दीजिएगा। तो देखेंगे ये दूसरी पिन हमें कंडेंसर का दूसरा पिन मिल गया। तो कंडेंसर का जो ये दूसरा पिन मिल जाता है, तो यहां आप देखेंगे अभी आपको कनेक्शन के लिए मिल जाता है 1, 2, 3 पिन। अब ये नहीं पता होता है कि हमें किस पे जोड़ना है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप का अगर रिले आपको मिल जाता है, तो इसमें जो रन कैपेसिटर का दूसरा तार होता है वो आपको कहां जोड़ना होता है। चलिए मैं इसे भी बता देता हूं, क्योंकि यहां देखेंगे जब आप इस रिले को अपने कंप्रेसर से लगाते हैं रनिंग और स्टार्टिंग पिनों से, तो यहां देखेंगे इसके बगल ये पिन आ रही है यहां पर। तो ये स्टार्ट होता है, ये रन होता है। आज इसको नोट कर लीजिएगा। तो
यहां स्टार्ट के बगल जो पिन आपको मिल जाती है उसके बगल आप यहां जोड़ेंगे रन कैपेसिटर का दूसरा तार। अब इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। अभी इसमें बाकी है कौन सा वायर, ये जो हमारा स्टार्ट कैपेसिटर है। तो इसमें भी आपको मिल जाता है, यहां देखेंगे 2 वायर मिल जाता है। तो इसमें जो 2 वायर मिल जाता है इसकी वायरिंग कैसे करना है, क्योंकि ये वायरिंग थोड़ा सा टिपिकल नहीं होता है और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहां देखेंगे जो न्यूट्रल सप्लाई आई है, ये न्यूट्रल सप्लाई सीधे निकलकर यहां पे आप देखेंगे तो एक एनटीसी लगा होता है, यहां एक एनटीसी लगा होता है, एनटीसी में चला जाता है और एनटीसी जब सप्लाई को पास करता है तो यहां आता है। तो यहां आपको कौन सा तार जोड़ना है, ये जो स्टार्ट कैपेसिटर है, स्टार्ट कैपेसिटर का दोनों में से कोई एक तार आप जोड़ सकते हैं। यहां देखेंगे मैं यहां पे ब्राउन तार जोड़ दे रहा हूं। तो इस कैपेसिटर को क्या मिल गया, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल जब इस कैपेसिटर को मिल गया तो ये न्यूट्रल पास भी करेगा। तो जब ये पास करेगा तो यहां आएगा, यहां देखेंगे एक पिन खाली है, तो इस पिन से आपको ऐसे जोड़ देना है। तो आप देखेंगे रन कैपेसिटर और स्टार्ट कैपेसिटर का कनेक्शन हमने रिले से कर दिया है। अब चलिए इस रिले को और ओवरलोड को यहां कंप्रेसर से लगा करके हम चलाएंगे भी और चलेगा भी, और आपको एम्पियर भी चेक करके दिखाएंगे कि इस समय हमारा कंप्रेसर कितना एम्पियर ले रहा है। तो यहां आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। तो यहां आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये किसके लिए होता है, जब ये आपका जो स्टार्ट कैपेसिटर होता है, इसी स्टार्ट कैपेसिटर से ये स्टैंड लगा होता है और इसको यहां टाइट कर दिया जाता है। तो फिलहाल इसको मैंने अभी हटा दिया है, जिससे आपको समझने में हमें आसानी होगी, समझाने में आपको आसानी होगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये क्या है, रिले है और ये ओवरलोड है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यहां आप देखेंगे सबसे पहले यहां देखेंगे जो पिन है, यहां आपको कॉमन पिन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस ओवरलोड का ये कॉमन वाला पिन यहां से लगाएंगे, हम लगा दे रहे हैं। और अब आपको क्या करना है, ये जो आपका रिले है, तो रिले को हमेशा ध्यान रहे कि इसमें जो एक कॉइल लपेटी गई है, इस कॉइल को नीचे रखेंगे तो ये आसानी से इसके अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छे से रनिंग और स्टार्टिंग पिनों से हमारा रिले और ओवरलोड लग गया है और वायरिंग भी हमने बहुत अच्छे से कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, आप यहां देखेंगे कि हम इसकी सप्लाई के मेन लीड को लेते हैं और बोर्ड से सप्लाई चालू करते हैं। यहां बोर्ड से हमने प्लग लगा दिया है और चलिए यहां हम स्विच को ऑन करते हैं। तो आप यहां देखेंगे फैन हमारा ये चल गया है, कहीं फंस रहा है और फैन भी चल गया है और इसके बाद कंप्रेसर भी चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप कभी भी अपने डीप फ्रीजर की वायरिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको डीप फ्रीजर की वायरिंग समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा।